चांदपुर गांव में 3 पक्की सहेलियां संजना, आराध्या और आयुषी रहती थी। वो तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। छुट्टी के बाद वो तीनों एक साथ बाहर निकली। वो देखो, हमारे बर्गर वाले चाचा आ गए। ये बिल्कुल टाइम पर आते हैं हमेशा। वो तीनों बर्गर वाले के पास चली गई। बोल संजना, क्या खाएगी तू? बर्गर, मोमोज या पानी पूरी? इतने में उसी थोड़ी दूरी पर एक दूसरी लड़की बीच में बोल पड़ी। अरे वो बेचारी क्या बताएगी, वो तो बेचारी तुम दोनों के सहारे ही चाचा के बर्गर के ठेले के पास आ जाती है। अगर तुम दोनों अमीर सहेलियां उसकी जिंदगी में ना होती तो वो आज तक बर्गर की शक्ल तक नहीं देख पाती। इतना सुनते ही आराध्या और आयुषी मुस्कुराई और उस लड़की के पास चली गई। आप दोनों मेरे पास क्यों चली आई? जाओ जाओ, अपनी गरीब सहेली को बर्गर पिज्जा खिलाओ। उसके इतना बोलते ही आराध्या और आयुषी ने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया। उन दोनों लड़कियों को रोकते रहे, लेकिन वो लड़कियां नहीं रुकी और उसे मारती रही। तूने ही कहा था ना कि हम दोनों बहुत अमीर हैं। ये ले पैसे, अपना इलाज करा लेना। उम्मीद से ज्यादा ही पैसे हैं ये। आज के बाद हमारी सहेली के खिलाफ किसी ने जरा सा भी कुछ कहा तो उसका अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। चल संजना, अब घर चलते हैं। वो तीनों सहेलियां वहां से चली गई। तभी चाचा ने उस लड़की से कहा, बिटिया, मुझे लगता है कि आज के बाद आप किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाओगी। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे। संजना गरीब जरूर थी, लेकिन आयुषी और आराध्या उसे इस बात का कभी भी मलाल नहीं होने देती थी। रास्ते में, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली। तुम दोनों इतनी ज्यादा अमीर हो, तुम दोनों के पिताजी की खुद की कंपनियां चलती हैं, फिर भी तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम दोनों को तो किसी बड़े अमीरों वाले स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आगे से खुद को गरीब कहा तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो उस लड़की का किया था। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती चलती रही। दिन बीतते गए और एक दिन संजना के गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। 2-3 दिन संजना स्कूल नहीं आई। एक रोज छुट्टी के समय, आयुषी 3 दिन हो गए संजना स्कूल नहीं आई। चल उसके गांव चलते हैं, कहीं बारिश की वजह से बुखार तो नहीं आ गया। वो दोनों पैदल संजना के गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही दोनों संजना के गांव के पास पहुंची, वैसे ही कुछ पुलिस वालों ने दोनों को रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस गांव में मेरी सहेली रहती है। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। 2 दिन पहले इस गांव में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे सारे घर बह गए। बहुत सारे लोगों की तो जाने तक चली गई। जो बच गए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर आराध्या और आयुषी को झटका लगा। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत बोल आयुषी, हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। उन दोनों ने संजना को ढूंढने की खूब कोशिश की, पर वो नहीं मिली। उन दोनों ने संजना के बारे में अपने अपने पिता को भी बताया। उनके पिता ने पुलिस की मदद ली, पर कुछ नहीं पता चला संजना के बारे में। फिर एक रोज स्कूल की तरफ से कहीं टूर जाने वाला था। बच्चों, इस क्लास के सभी लोगों का इस स्कूल में आखिरी साल है। इसके बाद आप सभी कॉलेज में चले जाओगे, तो इस साल को यादगार बनाने के लिए हम सभी टूर पर जाएंगे, वो भी उत्तराखंड की वादियों में। सभी बच्चे खुश हुए, लेकिन आराध्या का मन नहीं था जाने का। आराध्या चलते हैं ना, हमारा मूड भी थोड़ा बहल जाएगा। आयुषी की जिद करने पर आराध्या मान गई। दोनों ने टूर वाली बात अपने पापा को बताई। तुम लोग इतनी दूर टूर पर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम दोनों स्कूल बस में नहीं बल्कि अपनी कार से जाओगी। पंकज हर वक्त तुम दोनों के साथ रहेगा। आयुषी, मैंने आपके डैड से भी बात कर ली है, तुम दोनों मेरी ही कार से जाओगी। ओके? ओके अंकल। अगले दिन वो लोग उत्तराखंड पहुंच गए। आयुषी, उस लड़की को देख, वो जो बकरी चरा रही है, ये तो अपनी संजना जैसी लग रही है। वो दोनों उसी लड़की के पास पहुंच गई। वो कोई और नहीं, संजना ही थी। संजना ने उन दोनों को देखा। तीनों का गला भर आया। तीनों बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक से गायब हो गई तू। सब कुछ बताऊंगी, आओ यही पास में मेरा घर है, चलोगी नहीं? क्यों नहीं चलेंगे? हाँ चल चले। तीनों कार में बैठकर संजना के घर पहुंच गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं था। संजना के माता पिता ने खिड़की से ही उस कार को बाहर देख लिया और वो डर गए। ये इतनी बड़ी कार तो हमारे घर की तरफ आ रही है, कहीं ये लोग बैंक की तरफ से तो नहीं आए हैं? इनका आना तो बनता ही है। अगर हम टाइम पर लोन जमा कर देते तो ये लोग नहीं आते। अब ये लोग हमारे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। संजना के पिता ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी आयुषी और आराध्या उनके घर आ गई। संजना भी साथ में थी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो गए। आराध्या, आयुषी बेटा, आप दोनों यहाँ इतनी दूर? चाचा, ऊपर वाले ने आखिरकार आप लोगों से मिलवा ही दिया। आप लोग तो बिना बताए गायब हो गए। पता है, पापा भी आप लोगों को खूब ढूंढते रहे, पर आप लोग मिले ही नहीं। क्या बताऊं बिटिया, उस भयंकर बाढ़ ने तो हमारे पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दिया।
बहुत लोग मारे गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर हम लोग भागे। महीनों लग गए रुकने का सहारा ढूंढते ढूंढते। फिर यहां उत्तराखंड में एक दोस्त ने मेरी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दी। फिर लोन लेकर हमने ये छोटी सी झोपड़ी बना ली है। शकुंतला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। सही कहा आपने। ये दोनों बहुत बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी हमारी संजना से इन्होंने आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर पूरा देश ऐसा ही हो जाए तो ये देश फिर से महान बन जाएगा। अम्मा, तुम तो जानती हो कि ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों को पूरा स्कूल जानता था। एक बार तो मुझे किसी ने गरीब कह दिया तो इन दोनों ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी। तुम तीनों की दोस्ती देखकर तो मुझे अपना पुराना भारत याद आ गया। अच्छा, तुम तीनों गप्पे मारो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप तो मुझे पाप चढ़ा देंगी। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। अम्मा जी, आप दोनों बैठो, आज हम तीनों मिलकर चाय बनाएंगे, फिर आप बताना कि चाय कैसी है। हाँ माँ जी, हम तीनों बेटियों के होते हुए भला आप क्यों चाय बनाएंगी। तो इस तरह संजना, आयुषी और आराध्या किचन में चाय बनाने चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तो ठीक है संजना, हम दोनों ने अब तुम्हारा घर तो देख ही लिया है, अब हम दोनों आते रहेंगे। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ, पर चाहकर भी मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रोक सकती। ना ही मेरे घर में बेड है और ना ही अच्छा बिस्तर, जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना होगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी। क्यों संजना, मैंने सही कहा ना। अब संजना को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। तभी उन दोनों ने अपने अपने पिता को फोन कर दिया। पापा, यहाँ हमें संजना मिल गई, लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं कि आज रात रुक जाओ, तो क्या मैं रुक सकती हूँ। ठीक है, रुक जाओ। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और पंकज से बात कर लेता हूँ। कल मैं भी आ रहा हूँ संजना बिटिया से मिलने। अगले दिन आराध्या के पिता भी आ गए। अरे, आप दूसरे के पेट्रोल पंप पर काम करना बंद कर दीजिए। मैंने अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप खोला है, आप लोग वहीं वापस चलिए, क्योंकि वो पेट्रोल पंप आपको ही मैनेज करना है। तो कुछ महीनों बाद वो लोग अपने पुराने गांव वापस आ गए। संजना के पिता पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए, तो संजना की गरीबी भी खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।